भी नहीं है, उठा के 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद कर। पुलिस आकर उनको उठा के ले जाएगा। अपने चर्चों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो। मैं प्राध्यापक हूं तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए राहुल गांधी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी। हम कार्यक्रम की शुरुआत सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल गांधी के घर से लाइव करने वाले रिपोर्टर के साथ करने वाले थे, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, अभी हमारे रिपोर्टर को राहुल गांधी के घर से सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। आलोक झा वहां पर राहुल गांधी की भी इस विषय पर प्रतिक्रिया लेने के लिए पूर्व निर्धारित समय के अनुसार पहुंचे थे। तय हुआ था कि आज सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमारे रिपोर्टर आलोक झा को वहां सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। आजाद हिंदुस्तान के इस व्यवस्था में राहुल गांधी जैसे व्यक्ति तक एक रिपोर्टर पहुंच नहीं सकता, उनके कार्यालय में बात करने के बावजूद ये होता है, ये क्या दिखाता है? मैं ऐसी घटना का निषेध करते हुए इस कार्यक्रम को शुरुआत करता हूं। आज हम प्रयास करेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो प्रश्न उठाए हैं, उन प्रश्नों को जवाब कांग्रेस की तरफ से मिले। अगर हमारे आज के कार्यक्रम में राहुल गांधी या उनके प्रतिनिधि नहीं जुड़ते हैं तो उस स्थिति में हमने राहुल के प्रतिनिधि के तौर पर खुद राहुल गांधी के ही डमी को स्टूडियो में बिठाया है। आपको उनका भी हम स्वागत करने के लिए तैयार है, जो हमारे साथ डमी के रूप में बैठे हैं। इस राहुल गांधी का भी स्वागत है, क्योंकि असली राहुल गांधी तक तो इस देश का पत्रकार नहीं पहुंच सकता, एक राष्ट्रीय समाचार चैनल का पत्रकार नहीं पहुंच सकता। उनके कार्यालय में बातचीत होने के बावजूद वो हताशा दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर को अरेस्ट करके लेके गए हैं। हम सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास चलेंगे, उनका इस विषय पर क्या कहना है उनकी भी बात करेंगे। बिंदास में जैसे कि आपको हम हमेशा बात करने का मौका देते हैं, हम स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल करके आपको बात रखने का मौका भी देंगे। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी भी जुड़ने जा रहे हैं, आप भी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं पहले राहुल गांधी ने कैसे कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। देखिए, आरएसएस का बात सुन लो, मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है, उठा के इतना सा डर नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरएसएस का बात सुन लो, मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है, उठा के इतना सा डर नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न यह है कि राहुल गांधी किसी से नहीं डरते, लेकिन किसी भी लाइव शो में डायरेक्ट क्यों नहीं जाते? सभा को संबोधित करते हैं, लाखों लोगों की रैली की दावा करते हैं, किसी को न डरने की बात कहते हैं, अपने दादी के कार्यक्रम में दादी से ज्यादा मोदी को याद करते हैं, और उसके बावजूद टीवी चैनल से डरते हैं। एक रिपोर्टर को अरेस्ट किया जाता है। यह मीडिया के अधिकारों का हनन है। क्या इस प्रकार के कृत्य का समर्थन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हम जरा दूसरी बाइट भी दिखाते हैं कि ये इनके खिलाफ बोलने वालों को एजेंट और चमचा तक कहते हैं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, अलग अलग आरोप मेरे ऊपर उठाए जाते हैं, इतना सा सच नहीं है। मोदी जी आपकी सरकार है, अब ले इन एजेंसियों को, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद करो। मगर ये जो आप कचरा, ये जो आप कचरा, सुनो, ये जो आप कचरा अपने चर्चों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, अपने चर्चों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, मेरे परिवार के ऊपर आप सालों से फेंक रहे हो। अब आप ऑपोजिशन में नहीं हो, अब आप सरकार में हो। 56 इंच की छाती निकालो, एजेंसियां बनाओ, मेरे पीछे मुझे बंद करो बनाने। अब हम चलते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास। स्वामी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं बिंदास बोल में। आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा रिपोर्टर जो राहुल गांधी के घर पहुंचा था, उसका अरेस्ट किया गया है। अपनी प्रतिक्रिया और लाइव में जुड़ना तो दूर, वो अपने घर के दरवाजा की और नेम प्लेट तक नहीं दिखाना चाहते।
स्वामी जी। क्या कहेंगे? अच्छा ये तो डरपोक लोग हैं, वो तो पहले ही पता था। इसकी माँ बच्चों को लेकर 1971 में विदेश भाग गई और 77 में इटालियन एम्बेसी में जाके छिप गई। तो वो तो ऐसे मौके में तो छिपते हैं। अब आपने आरोप किया तो उसके बाद राहुल गांधी कह रहे कि मैं किसी को डरता नहीं। बंद हो गया। डरता नहीं है तो फिर जो मैंने दस्तावेज उन्होंने ही प्रस्तुत किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को सारा फाइल्स दे देना। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने सिर्फ राहुल गांधी ने जो दस्तावेज पेश करके 5 साल के लिए 2005, 6, 7, 8, 9 उसने कहा मैं ब्रिटेन का सदस्य हूं, यानी ब्रिटिश का सिटीजन हूं। और इसमें खुलासा आज वो करें। उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट्स को नाजायज नहीं कहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू देकर कहा कि ये बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स है। वो सिटीजन है कि नहीं है वो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं तय करती है, वो तो होम सेक्रेटरी बताएंगे। और इसीलिए जब दस्तावेज सही है और इन्होंने लिखा है खुद, उसमें कंपनी सेक्रेटरी भी हैं राहुल गांधी, डायरेक्टर भी हैं 65% शेयर्स के साथ, तो वो बता दें कि क्यों उन्होंने 5 साल हर साल रेगुलर एनुअल रिटर्न्स में ब्रिटिश सिटीजन कहा। इसका कोई कहे कि ये टाइपिंग मिस्टेक है तो सब हंसेंगे, क्योंकि ये 5 साल को लगातार टाइपिंग मिस्टेक, ये कैसा हो सकता है? बिल्कुल। अब मैं आपके साथ हमने एक राहुल गांधी को बिठाया यहाँ स्टूडियो में। आपको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा। असली राहुल गांधी की तो हिम्मत नहीं कैमरे के सामने आने की, तो हमने राहुल गांधी के पुतले को बिठाया है, स्टैच्यू को बिठाया है। हम उनको सवाल पूछते हैं, उनकी प्रतिक्रिया। ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कल जो सभा में उन्होंने बोला है उनकी प्रतिक्रिया दिखाते। उन्होंने आपको कितना गलत शब्द यूज किया है, देखिए। गांधी ने क्या कहा ये दिखाते हैं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, अलग अलग आरोप मेरे ऊपर उठाए जाते हैं। इतना सा सच नहीं है। मोदी जी आपकी सरकार है, अब ले इन एजेंसियों को, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद करो। मगर ये जो आप कचरा, ये जो आप कचरा, सुनो, ये जो आप कचरा अपने चर्चों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, अपने चर्चों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, मेरे परिवार के ऊपर आप सालों से फेंक रहे हो। अब आप ऑपोजिशन में नहीं हो, अब आप सरकार में हो। 56 इंच की छाती निकालो, एजेंसियां बनाओ मेरे पीछे और मुझे बंद करो। मैंने हमारे साथ जुड़े हुए मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं कि आपको आरोप तो सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए और आप मोदी को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? चलिए, राहुल गांधी तो बोलेंगे नहीं, स्वामी जी आप भी बता दीजिए। वो क्योंकि समझते हैं कि मोदी को कहेंगे तो मोदी तो बड़ा सहन करना व्यक्ति है, वो इसको इग्नोर कर देगा। मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 10 चार्जेस उसके ऊपर लगा दूंगा। उस डर के मारे वो मेरा नाम लेने के लिए डरता है। मतलब राहुल गांधी आपसे डरते हैं, या आपका दावा है? स्वामी जी हमसे तो हाँ बोलिए। स्वामी जी से हम सवाल पूछते रहेंगे, साथ साथ में हम आपको कुछ राहुल गांधी के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है ये भी दिखाते हैं। मैं प्राध्यापक हूं तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। हार्वर्ड में प्रवेश करने के बाद 4 महीने के बाद उनको कह दिया कि तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो, तुम चले जाओ, और हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है। सेंट स्टीफेंस में हिंदी में फेल हो गई तो वहाँ भी डिग्री नहीं मिली। और फिर आखिर में कोई छोटा मोटा कॉलेज पता नहीं कहाँ था फ्लोरिडा में,
क्रिश्चियन मिशनरीज का कॉलेज, वहाँ पता नहीं उनको डिग्री मिला कि नहीं। तो ये पढ़े लिखे, ये तो अखबार वालों का बनाई हुई इमेज है, वास्तविकता है कि वो बुद्धू है। ये स्वामी जी के आरोप है, इस पर भी उनसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। मैं कॉलर को यह भी आह्वान करता हूं कि अगर कोई राहुल गांधी के पक्ष में, क्योंकि राहुल गांधी यहां नहीं है, मैं दोबारा राहुल गांधी की उपस्थिति यहां पर दर्ज कराना चाहूंगा उनके स्टैचू के रूप में। ये बेचारे नहीं बोल सकते, तो इनके पक्ष में अगर कोई बोल सकता है तो हम उनके फोन को भी लेने को तैयार हैं। राहुल गांधी के वकील के तौर पर, समर्थक के तौर पर भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। राहुल गांधी की तरफ से कह सकते हैं, राहुल गांधी को सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को भी सवाल पूछ सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं ना, हाँ वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन तक कांग्रेस सरकार ने बहुत देर तक कांग्रेस सरकार रही, लेकिन कांग्रेस सरकार ने गरीबों की कोई भी लेन देन नहीं सुनी। और मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी अभी मोदी जी 5 साल तक आए हैं, उनको टारगेट करते रहे, इसलिए उनको टारगेट करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर कांग्रेस सरकार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं अरुण मिश्रा कानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा जिंदा उदाहरण है और आपसे बड़ी शिकायत है शेखर जी कि एक चोर को कह रहे हो कि आपके सामने आ जाए। एक व्यक्ति राहुल गांधी कहता है मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और इतना डरपोक आदमी हो गया कि आपके पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, डर के हमारे सामने नहीं आ रहा है। हमारे पत्रकार को अभी भी बिठा के रखा हुआ है। कितना बड़ा डरपोक आदमी है, और आपकी अपेक्षा नाजायज है कि एक चोर को दरोगा बुला रहा है। दरोगा सामने चोर कैसे आएगा? जय श्री राम। धन्यवाद। और भी कई कॉलर है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन हम आपको और भी कुछ प्रतिक्रिया दिखाते हैं। राहुल गांधी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी में जी को चिट्ठी लिखा है 12 तारीख को, कि जो मैं अब अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ। और मैंने कहा कि इनका नागरिकता समाप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करिए। तो पहले उनसे सफाई पूछी जाएगी। दूसरा है कि लोकसभा स्पीकर भी इसकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए एक कमेटी को बनानी पड़ेगी, या एथिक्स कमेटी पर उसको सौंप देना पड़ेगा। तो मैं स्पीकर को भी एक कॉपी 1-2 दिन में भेजने वाला हूँ। प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या कार्रवाई के लिए निश्चित हुआ है या नहीं हुआ, ये पता लग जाएगा, और उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो जो अपने को कांग्रेस के उपाध्यक्ष होते हुए दावेदार है कि इस देश की नेतृत्व करेंगे, वो उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, जो ब्रिटिश ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अनुसार वो सिटीजन रहे हैं ब्रिटेन के। हम एक कॉलर को लेते हैं, फिर स्वामी जी के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। क्या कहना है आपको? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी जी जो भी बोल रहे थे कि इतना कचरा मेरे ऊपर फेंका है, हाँ, तो राहुल गांधी जी ये बताएं कि पिछले 60 सालों में जो कचरा उन्होंने देश में किया है, जो देश की जनता के ऊपर फेंका है, उसका जवाब कौन देगा? वो राहुल गांधी जी से पूछे कि उसका जवाब कौन देगा कि जो पूरे 60 सालों में इतना कचरा किया है उन्होंने देश में। अब उनके ऊपर कोई एक कचरा अगर मार रहा है तो उनको लग रहा है कि बड़ी मुसीबत हो रही है, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। बिल्कुल। वो बोलते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ। अगर वो डरते नहीं है तो सामने क्यों नहीं आते? और जितने भी घोटाले हुए हैं, अगर सबकी सही से जांच कराई जाए तो ये राहुल गांधी जी और जितना भी इनका पूरा परिवार है, पूरा का पूरा लिप्त है भ्रष्टाचार में। बिल्कुल। अगले कॉलर के पास चलते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको?
चलिए हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। मुझमें इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है। उठा के 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद कर, पुलिस आकर उनको उठा के ले जाएगा। अपने शब्दों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो। मैं प्राध्यापक हूं तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। मुझमें इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है। उठा के 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद कर, पुलिस आकर उनको उठा के ले जाएगा। अपने शब्दों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो। मैं प्राध्यापक हूं तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राहुल गांधी। आज के एपिसोड में हमारे रिपोर्टर को राहुल गांधी के घर के पास जाते ही अरेस्ट किया गया, जबकि उसने उनके ऑफिस से बात की थी, लेकिन फिर भी अरेस्ट हुआ है। अभी हम उनके अरेस्ट के बाकी के स्टेटस के बारे में आपको बताते रहेंगे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े पैमाने पर कॉलर जुड़े हुए हैं। कॉलर राहुल गांधी को भी सवाल कर सकते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वामी जी भी जवाब देंगे। और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर यह जो हमारे साथ स्टूडियो में राहुल गांधी है, मैं दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर, जो राहुल गांधी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है, उनको भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो सवाल पूछे। हम प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी की तरफ से इसका कोई जवाब दे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश भाई, राम राम। मैं ये कहना चाह रहा कि जो भाजपा में कुछ कांग्रेसी आदमी हैं, वे जो है नरेंद्र भाई मोदी का तो नाम बदनाम करना ही चाह रहे, साथ में सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी नाम बदनाम करना चाह रहे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है आरोप लगाओगे और सजा किसी को कुछ होने की नहीं। बस फिर पता चलेगा सब है कि बस सजा कुछ हुई नहीं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी भी जो है झूठे आदमी है, और जो है भाजपा को जो है ठेक जो है धक्का पहुंचाने की कोशिश है। सिद्धि भाजपा में जो कांग्रेसी विचारधारा के आदमी है अभी, वे इसका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे आदमियों की जो है विश्वसनीयता खत्म हो जा और आगे देश में जो है सही सटीक नेतृत्व। सुब्रमण्यम स्वामी जी के ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस के साथ साथ तमाम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सुब्रमण्यम स्वामी का नाम लेने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी मोदी को चैलेंज कर रहे, लेकिन ये आरोप लगाने वाले, बल्कि सत्य लोगों के सामने रखने का दावा करने वाले, जिस खबर को दुनिया के करीब करीब सारे मीडिया ने उठाया, उस खबर पर राहुल गांधी जवाब नहीं दे रहे। वो मोदी को ललकार रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं मोदी को और कैसे मैं डरता नहीं इसका दावा करें। मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है। उठा के इतना सा डर नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरएसएस का बात सुन लो, मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है। उठा के इतना सा डर नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, कॉलर ब्रेक पर अभी एक कॉलर ने कहा कि यह आपके विश्वासार्हता को चैलेंज करने का प्रयास है कांग्रेस का। हाँ, वो तो परंतु विश्वसनीयता तथ्यों से चैलेंज करना चाहिए। अब कैसे चैलेंज करेंगे? जो डॉक्यूमेंट मैंने पेश किया वो तो राहुल गांधी ने खुद ब्रिटिश सरकार को पेश किया है। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स को इनकार नहीं किया है, उसको फोर्जरी नहीं कहा है, सिर्फ कहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है, जिसको सब दुनिया भर में हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। और हमारे आपके फोटोग्राफर को या प्रेस वाले को आप उनको गिरफ्तार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ गए जो इंटॉलरेंट वाले अपने घर अवार्ड वापसी कर रहे थे? इसको ये इंटॉलरेंस नहीं है कि जो इंटरव्यू मांग रहा था उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना? बिल्कुल। हम भी ये सवाल सुदर्शन के तरफ से उन पुरस्कार वापसी गैंग को पूछना चाहते हैं जो छोटी मोटी घटनाओं पर इतना चिल्लाते हैं। एक राष्ट्रीय समाचार चैनल का कांग्रेस कवर करने वाला
एक पत्रकार जब उनके घर पर जाता है, बात करके जाता है, उनके ऑफिस में बात करके जाता है, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है। जब वो सहायता के लिए राहुल गांधी के ऑफिस में फोन करता है तो कहते हैं कि नहीं, हम आपको मदद नहीं कर सकते, ये सीआरपीएफ का या आपके सिक्योरिटी में लगे लोगों का निर्णय है। हम स्वामी जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी बार बार मोदी पे अटैक करके आपको अवॉइड करते हैं आपसे बात करने का, क्या किया जाए? मतलब हमने तो एक प्रयास किया कि आपको और उनको सामने लाया जाए, लेकिन वो आ नहीं पाए, और क्या प्रयास करना चाहिए? नहीं, वो तो बेफजूल है। उसको तो जब कोर्ट में केस चलेगी ना तब उसको जवाब देना। जैसे नेशनल हेराल्ड में उनको आरोपी बना दिया था पटियाला हाउस कोर्ट ने। अब हाई कोर्ट के शरण में गए हैं, वहां भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। दोबारा उनको हाजिर होना पड़ेगा और फिर उनको गिरफ्तारी होगी और उसके बाद बेल की एप्लीकेशन डालनी होगी। तो नेशनल हेराल्ड में इतनी बड़ी घोटाला हुई है, उसने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको जवाब देने के लिए हिम्मत की, जो उसमें सारे दस्तावेज भी वही सरकारी दस्तावेज मैंने पेश की है। इसीलिए तो पटियाला हाउस ने समन्स जारी कर दिया था। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये परिवार जो है, इन्होंने दुनिया भर के इन्हें जितने लूट सकते थे इस देश को लूटा। अब परिस्थिति बदल गई, लोग भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए आज उनको कहीं भागना पड़ रहा है, कहीं छिपना पड़ रहा है। एक दिन सुनोगे कि ये दोनों बिस्तर बोरी बांध करके वापस लंदन में जाकर चले गए, क्योंकि इटली में भी इनका नाम बहुत खराब है। तो आपका कहना है कि ये स्टैंड बाय के तौर पर एक प्लान बी है उनका? हाँ बिल्कुल। ये कैसे फेस कर सकते हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में है, उसका अब कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखिए, कोई एक चैनल जो उनकी चापलूसी करती थी, उनको आज एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने 2000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग पर नोटिस भेज दी और समन्स भेज दी। तो ये सारी चीजें सर, ये इनकी जो सांठगांठ बनी थी, ये इन्होंने ये 60 साल जो राज करके अपने चमचे को सब जगह पे बैठाए। मैं चमचा इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी इस शब्द को उपयोग करता है, वो समझता है ये बहुत अच्छा शब्द है, तो इसीलिए उनको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि इनके चमचे को सब जगह बैठा दी। अब उनका पब्लिक ने सारा मिलकर के हमें वोट दिया। अब बिहार में भी इनका कुछ नहीं लाभ हुआ है, वहां तो जो जनता से निकले हुए टुकड़े हैं वही जीत कर आए हैं। आगे देखिए, दोबारा हम जीत कर आएंगे वहां। तो ये इनके लिए कोई अब जगह ही नहीं है कांग्रेस का। तो यही है इनको फिक्र, कहां जाएं तो कहां जाएं। क्या राहुल बाबा उनको कहते हैं इसलिए चमचे से उनका ज्यादा संबंध रहा, इसलिए बार बार वही मुंह में आता है उनके? यही है उनको, उनका संस्कार ही चमचेगिरी पर आधारित है। नेहरू से यही चल रही है। एक बात हमको आज पता चली है कि उन्होंने कई टीवी चैनलों को, कांग्रेस ने और उनके मीडिया सेल ने और लीगल सेल ने ये कहा है के सारे कागज बाहर आएंगे, बिल्कुल ये कहा है कि अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी को अपने चैनल पर विदाउट तथ्यों के दिखाएंगे तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी या फिर चैनल पे कांग्रेस कार्रवाई करेगी। करने दो कार्रवाई। कानून तो मैं सिखा सकता हूं उनको। उनके पास भी कपिल सिब्बल और तमाम वकील हैं। बन तो देखिए, जब आरएसएस ने मनहानि केस डाली, उनको समझ जारी हो गई थी वहां के हाईकोर्ट से, तो राहुल गांधी शरण के लिए कहां आया? मेरे पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी डेफेमेशन लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज में, वहां आकर शरीक हुए और वहां से उन्होंने अपने बचाव करने की कोशिश की है। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी के तर्कों का सहारा राहुल गांधी को लेना पड़ा। अमेठी से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, ऐसा है, मैं यश तिवारी बोल रहा हूँ अमेठी से।
और सम्राट बाइसिकल्स लिमिटेड में एक्चुअली मैं स्वामी जी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि राजीव गांधी ने 67 करोड़ का प्लांट जर्मनी कोलैबोरेटेड लगाया था अमेठी में, और सन 82 या 81 में लगा था। मैं उसमें सुपरवाइजर था, और उसकी जमीन और प्लाट सहित राहुल गांधी और वाड्रा ने 16 करोड़ में खरीदा। बाद में यूपी गवर्नमेंट ने जो है ना उसको जबरदस्ती अपना ले लिया। ये टोटल फ्रॉड करते हैं। अमेठी में कोई विकास नहीं है, कम से कम जेड फिट के गड्ढे हैं अमेठी सुल्तानपुर रोड पे। इन्होंने अमेठी को चूतिया बनाया है। ये चलिए धन्यवाद स्वामी जी। आपके लिए एक और मसाला है, अमेठी में भी भ्रष्टाचार की बात अमेठी से कॉलर कह रहे हैं। स्वामी जी हाँ, मुझे इसके बारे थोड़ा जानकारी है क्योंकि स्मृति ईरानी ने मुझे बताया था। और जैसे मैं ये सारा नेशनल हेरल्ड ये अगले साल में जनवरी फरवरी में इस विषय को लेने वाला हूं। तो आज जो दर्शक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से भी बात करना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं फिर राहुल बाबा जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए भी आह्वान करता हूं कि हम राहुल गांधी पर पक्षपात नहीं करना चाहते। राहुल गांधी भले स्टूडियो में आने को तैयार नहीं, उनके घर जो गाड़ी भेजी लाई ओबीवान उस पर आने को तैयार नहीं, तो आप भी राहुल गांधी के लिए अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन अब तक एक भी कॉलर, एक भी वकील, एक भी प्रवक्ता कांग्रेस का राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। एक्चुअली ये मुझे राहुल गांधी को एक मैसेज देना है, आप उनको भिजवा दीजिए कि उनकी जो बौखलाहट है वो इसलिए नहीं है कि उनको जो जेल भेजने की बात कर रहे हैं वो तो एक्चुअली जेल में तो जाएंगे। जो डॉक्टर स्वामी जी की नेशनल हेराल्ड की केस है उसमें वो और उनकी माताजी तिहाड़ में जरूर जाएंगे। पर वो जो बात कहते हैं कि कुछ षड्यंत्र है, ऐसा कुछ षड्यंत्र अगर होता तो स्वामी जी दिग्विजय सिंह की तरह मीडिया में बोलते, लेकिन स्वामी जी तो पूरा कोर्ट में सब प्रूव करके वो एक मतलब उदाहरण पेश किया है उन्होंने। इन्होंने ऐसी मीडिया पे या फिर कहीं चौराहे पे बोल के नहीं तो प्रूव किया है। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, और इसलिए स्वामी जी तथ्यों के आधार पर बात करते हैं और इसीलिए स्वामी जी के साथ या स्वामी जी को आह्वान करने के बजाय राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का आह्वान करते हैं। मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा। स्वामी जी, मीडिया में वैसे नेशनल हेराल्ड का काफी आया है, नेशनल हेराल्ड के केस पर जाने के बजाय, जो कि आज का एकदम हॉट टॉपिक है जिस पे राहुल गांधी इतने बौखलाए हुए हैं, उस ब्रिटेन की नागरिकता पर मैं थोड़ा सा देश को आपके द्वारा ये बताना चाहिए, ऐसा दिखाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं कि जो चीजें बाकी मीडिया नहीं दिखा रहा है, ऐसी क्या बातें हैं जो आप इस चैनल से, आज के शो से लोगों को बताना चाहेंगे? पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कंपनी बनाई गई थी इंग्लैंड में, इसको यदि ये वास्तव में भारतीय नागरिक की बात लिखते वहां, तो फिर उनको हिंदुस्तान में ये पहले से FCRA में परमिशन लेना पड़ता। उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने उसमें लेन देन किया, फॉरेन एक्सचेंज, तो फीमा में के अपराध हो जाती है यदि आप उसकी आंकड़े नहीं दिखाते। इन्होंने दिखाया नहीं। पार्लियामेंट में 2 बार खड़े हुए हैं, 2004 और 2009 जब कंपनी की समाप्ति की गई, उस समय भी आपने एफिडेविट में दिखाया नहीं। तो वैसे भी अपराधी हो गए हैं ये, और इन पर केस चलेगी इस आधार पर, FCRA के आधार पर और ये फीमा के आधार पर, और उन्होंने 193 फ्रॉड किया है एफिडेविट में। जब कैंडिडेट थे उस पर IPC 193 में चलेगी। तो वैसे केसेस तो बन गए हैं। अब सवाल है कि इसकी नागरिकता को समाप्त करनी है कि नहीं करनी है। यदि वो कोर्ट में ये या जब भी इसकी कार्रवाई होगी ये सिद्ध नहीं कर सकेंगे कि मैंने ये जो सिटीजनशिप की लिखी थी ये मैंने जानबूझकर लिखी थी, वो तो ये कभी कह नहीं सकते कि मैंने गलती से हो गई या किसी ने मेरी तरफ से कर दिया, ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कंपनी सेक्रेटरी हैं।
तो उसके बाद उनकी नागरिकता समाप्त करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 है, उसके अनुसार वो उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता चली जाएगी। और 102 धारा में कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एमपी के लिए। इसीलिए मैंने ये एक कंप्लेंट दी है स्पीकर को। स्पीकर ने उसकी अनुमोदन के लिए एक एमपी की सिग्नेचर देने के लिए कहा, वो भी मैंने पहुंचा दी। अब उसकी एथिक्स कमेटी है, मर्यादा की जो एक समिति है जिसका अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी है, उसके सामने जाएगी, फिर इसकी इंक्वायरी होगी, उसको बुलाएंगे, इसकी पूछताछ होगी, मुझे भी मौका मिलेगा उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, तब ये सारी बातें आ जाएगी बाहर। मतलब सुदर्शन में भले ही आपके सामने ना आए राहुल गांधी, लेकिन उनको इथिक्स कमेटी के इंक्वायरी में पार्लियामेंट में आपके सामने आना होगा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कितना समय जाएगा, क्या इसमें कितना ड्यूरेशन जाएगा? देखिए, जहां तक नागरिकता की समाप्ति है, ये तो मैं समझता हूं कि इनको खुद अपने शर्म से छोड़कर नहीं जाएंगे, तो फरवरी मार्च तक इसकी सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। पहले तो नोटिस होगा, फिर ये लिखित में जवाब देंगे, फिर इसका ये तो हमारे प्रोसेस है, तो फरवरी मार्च तक निश्चित तौर पर इनकी समाप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। अब हम आपसे नेशनल हेराल्ड के केस के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक इस शो को देख रहे हैं जिनको नेशनल हेराल्ड के बारे में उतनी पूरी जानकारी नहीं। अभी हमारे सोशल मीडिया पर इसी को लेकर काफी सवाल है। जी जी, तो नेशनल हेराल्ड में एक वो कंपनी बनी थी 1937 में, और जो आजादी के आंदोलन की उसके लिए प्रचार करने के लिए 1947 में प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने हर प्रकार की सुविधा उसको देने लगे। जैसे जमीन दे दी बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली में, भोपाल में, बम्बई में, लखनऊ में, देश भर में कई जगहों में उन्होंने दे दी, और आखिर में कर्जा भी सस्ते ब्याज में दे दी। तो धीरे धीरे न्यूज़पेपर चलाने के लिए इनकी संपत्ति बिल्डिंग प्रॉपर्टी में 5,000 करोड़ हो गई, लेकिन कोई अखबार खरीदने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कौन अब पार्टी प्रोपेगेंडा पढ़ेगा। तो इसीलिए उनको 2008 में बंद करना पड़ा, और ये कहकर बंद किया कि हमने 90 करोड़ रुपए की कर्जा पिछले सालों में ली है कांग्रेस पार्टी से, और इसको हम वापस नहीं कर सकते, जो झूठ है, क्योंकि उनके पास 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। एक छोटा हिस्सा को नीलाम करते तो उनको वो कर्जा को वापस कर सकते थे, परंतु उनका कोई पहले से बना हुआ षड्यंत्र था, तो उन्होंने उस कंपनी को बंद किया। जैसे बंद किया तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर के मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को रखकर उन्होंने एक कंपनी बनाई यंग इंडियन, सिर्फ 5 लाख रुपए उसको उसमें लगाई। और उस कंपनी ने क्या किया कि तय किया कि मोतीलाल वोरा जाकर कांग्रेस पार्टी से बात करेंगे और कहेंगे कि आपका जो 90 करोड़ है ये तो नेशनल हेराल्ड वापस नहीं देने वाली है, और इसीलिए हम आपको 50 लाख रुपया देते हैं, और आप ये 90 करोड़ हमारे नाम पर कर दीजिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, परंतु कांग्रेस पार्टी को 50 लाख मिल जाएगी यदि ये 90 करोड़ हमारे नाम पर कर देंगे, जिसको लीगल लैंग्वेज में असाइनमेंट कहते हैं। तो ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से उनको बात करनी थी, तो मोतीलाल वोरा जो यंग इंडियन थे, उन्होंने मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से बात की। मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा से बात करके उसको मनवा ली, और ये कर्जा इनकी हो गई। फिर ये गए और नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स, उससे उसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उससे बात की कि ये 90 करोड़ तो आप नहीं दे सकते।
तो आप ये जो 90 करोड़ देने की जगह में नया शेयर निकाल दीजिए, 9 करोड़ शेयर 10 रुपए का, और ये हमें दे दीजिए, उससे हम आपके जो कर्जा है उसको माफ कर देंगे। तो वहां का चेयरमैन नेशनल हेराल्ड का कौन था, आई मीन जो एसोसिएटेड जर्नल जो कंपनी चलाने वाली थी अखबार की, वो कौन था, वो भी मोतीलाल नेहरू था, मोतीलाल वोरा था, सॉरी। और मोतीलाल वोरा ने यंग इंडियन के मोतीलाल वोरा ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसोसिएटेड जर्नल्स मोतीलाल वोरा को मनवा लिया, और उन्होंने ये 9 करोड़ की शेयर्स नहीं बना दी और नई इश्यू कर दी। उससे 99.1% जो शेयर्स थे नेशनल हेराल्ड की कंपनी की, वो इनकी बन गई, और ये सारा कंपनी इनकी बन गई। तो सारा जो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 50 लाख रुपए में हो गई। और ये 50 लाख भी इनके जेब से नहीं आई, इन्होंने कलकत्ता में एक कंपनी उससे कर्जा ली, और वो कर्जा को उसने उस कंपनी को इनका माफ कर दी, और वो हवाला वाली कंपनी थी। तो इन्हीं के काला धन 50 लाख वहां से वापस आई है, और उसको लेकर कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को एक कंपनी को कर्जा देने की अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको जो डोनेशन मिलती है उसमें इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन है। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक काम कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट में उसका उल्लंघन करके उन्होंने ये कर्जा दिया है। तो कांग्रेस पार्टी पर भी केस चलती है। नेशनल हेराल्ड ने सारे जो पहले थे शेयर होल्डर्स उनको भी धोखा दिया, तो उन पर भी केस चलेगी। और ये जो कंपनी है यंग इंडियन, इसमें 420 का लगेगा, विश्वासघात का लगेगा, और चीटिंग का लगेगा। ये चार्जेस लगे हैं। ये सारी मैंने बहस करके मैजिस्ट्रेट को कन्विंस कर दिया। और कब कन्विंस किया? जब वह यूपीए पावर में थी, बीजेपी पावर में नहीं आई थी उस तक। और उन्होंने मैजिस्ट्रेट ने समन्स जारी कर दी। उस समन्स को पर रोक लगा करके हाई कोर्ट में बहस की। वो 4 तारीख दिसंबर को खत्म हो जाएगी। उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये सारे लोगों को कारावास का यात्रा करनी पड़ेगी। ये बात समझ में नहीं आती स्वामी जी कि कांग्रेस के मोतीलाल वोरा वही आदमी, यंग इंडियंस के मोतीलाल वोरा वही आदमी, एसोसिएट जनरल के मोतीलाल वोरा ये आदमी, इन्होंने ये कहां पर विपश्यना में चिंतन करके एक ही व्यक्ति ने तीनों भूमिकाओं में बात की। बिल्कुल, इसी को तो फ्रॉड कहते हैं। तो अब मुझे बताइए, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसको कहते हैं कानून में। एक सवाल बनता है, अभी ट्विटर पर राहुल गांधी के समर्थक ने एक सवाल पूछा है कि एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी गांधी परिवार पर 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति होने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इतने छोटे से 5,000 करोड़ के लिए क्यों गलती करेंगे? गलती इसीलिए करेंगे कि जब लालच आ जाती है ना, भ्रष्टाचार, तो वो आग के इसमें घी डालते रहोगे तो उतना ही बढ़ते जाएगा, उसका पेट नहीं भरेगा। तो इनको लालच है, और ये लालच से भ्रष्ट में लिप्त हैं। तो जो लोग लालच में आ जाते हैं वो बीमारी बन जाती है, और कहते हैं कि और भी लो, 10 रुपया भी लेने के लिए तैयार होंगे। तो क्या इसके पीछे ये भी कारण है कि उनको लग रहा था कि हमारी सत्ता कभी जाएगी नहीं, कभी ये मुद्दा किसी के ध्यान में नहीं आएगा, या ध्यान में भी आएगा तो देख लेंगे हम सत्ता में हैं? यही घमंड था मुसोलिनी का, यही घमंड था हिटलर का। देश भर में, दुनिया भर में जहां भी तानाशाही की मंशा आती है, वो समझने लगते हैं कि हमें अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो सुब्रमण्यम स्वामी जी हिंदुस्तान में है, इसको भूल गए थे। चलिए, वो तो हमारे देश में बहुत बहादुर लोग हैं। हाँ, हम उनकी प्रेरणा में ही बने हैं। नहीं, अच्छी बात है। और आप तो अभी एक कॉलर ने जैसे कहा कि आरोप तो लगाने में
दिग्विजय सिंह भी बहुत माहिर है, लेकिन दिग्विजय सिंह केवल आरोप लगाते हैं, उनके पास वो चीज नहीं है जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में और तर्कों के कानून के आधार पर भी सही साबित करते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। मैं आसम सिलचर से बोल रहा हूँ, अंजन चक्रवर्ती। मुझे सुब्रमण्यम स्वामी से पूरा इत्तेफाक है, जो वो जो उजागर कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से ये है कि सरकार और अपोजिशन के बीच में कुछ है कि मैं तुझे इतना तक नंगा करूंगा, तू मुझे इतना तक नंगा करना। वरना राहुल गांधी का जो किस्सा है, कब का कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट वो फ्लैश कर चुकी होती, मोदी सरकार फ्लैश कर चुके होते, क्योंकि बिहार की इलेक्शन में कभी भी ये नेशनल हेराल्ड ये या फिर ये जो विदेशी होने की जो उनका जो है वो कोई भी बात नहीं हुआ है। इनके बीच इसके पीछे बात क्या है सुब्रमण्यम स्वामी से मैं जानना चाहता हूं। स्वामी जी जवाब दीजिए। करें तो बहुत अच्छा, नहीं करें तो भी मैं हमारी जो संविधान है और हमारी जो कानून बनी है उसमें हम परिणाम निकाल सकते हैं। तो देरी हो सकती है, भाई कोई हर्जा नहीं, इसको तो छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, हर पार्टी में ऐसे दो राय के लोग होते हैं। कई लोग हैं जो समझते हैं मेरा बहुत सख्त रवैया है और मेरे जो भावनाएं हैं थोड़ा उग्र है, और दूसरे हैं जो कहते हैं नहीं समझौता करना चाहिए, ये सारा राजनीति में होते रहता है। इस प्रकार के भी लोग हैं। अब कौन भारी हो जाते हैं, कौन हावी हो जाते हैं, ये समय समय में बदलते रहता है। परंतु अभी तो मुझे लगता है भविष्य उन्हीं लोगों का है जो देश में पुनरुत्थान चाहते हैं और सारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन चाहते हैं। उन्हीं के अब धीरे धीरे मत बन रही है। और जो सवाल पूछा गया अभी सिलचर से, वो बिल्कुल वही भावना आज पार्टी के कार्यकर्ताओं में आने लग गया। तो मैं समझता हूँ भविष्य में सरकार बड़ी तीव्र गति से करेगी। अभी हम देख रहे हैं कि नेशनल एनडीटीवी पर अभी तक कोई केस डाला नहीं जा रहा, बहुत लोग दुखी थे, अब हो गया आज। उसी प्रकार से मैं समझता हूँ चिदम्बरम एयरसेल मैक्सिस में चार्जशीट होकर अंदर जाएंगे, तो और 2G में भी वो पकड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से अभी माहौल बदल रहा है। तो उनको कहिए कि निराश मत होए, थोड़ा अच्छे दिन की इंतजार करिए। लेकिन क्या ये सरकार जो गुनहगार है उन लोगों को, अपराधी लोगों को ज्यादा मौका देती है बचने का? फिर वो याकूब हो, रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाया, सोनिया राहुल गांधी का मैटर हो जिसमें जल्दी कार्रवाई हो सकती थी लेकिन धीरे चल रही है, एनडीटीवी हो या जो बात आप मैक्सिस डील की कह रहे हैं, वो ये सारी चीजें और थोड़ी गति से नहीं होनी चाहिए? तो हो सकता है, परंतु देखिए तरह तरह के लोग होते हैं एक पार्टी में, और उस समय कौन हावी होता है उस पर डिपेंड करता है। और कई ऐसे होते हैं कि कई झगड़ा करना है, सब मिलकर चलें और डेवलपमेंट पर फोकस करें, इस प्रकार की बातें चलती है। पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि जहां तक नरेंद्र मोदी है, उनमें बड़ा सूझबूझ है और उन्होंने कई बार दिखाई है कि जब निर्णय करने की समय आता तो वो कभी पीछे नहीं रहते। बिल्कुल। एक और कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। कॉलर को कहेंगे कि कम समय में अपनी बात को रखें। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं अमेठी से एसपी तिवारी बोल रहा हूँ। मैं हाँ, ये सम्राट बाइसिकल्स लिमिटेड जो है, नहीं इसका विषय हो चुका है थोड़ी देर पहले जी। ये विषय अभी थोड़ी देर पहले किसी ने उठाया था। नहीं सर, ये विषय उठा था लेकिन मैं बात पूरी नहीं कर पाया था। हमें ये कहना है कि जो है ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मैं तो दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, इनसे पूछिए कि एमपी का जो फंड होता है कभी एक्सपेंस किया है? अमेठी और सुल्तानपुर का रोड जो है ना, 3-3 फुट गड्ढे रोड है, इन्होंने अमेठी में कुछ नहीं किया। हम सब इधर हरियाणा में रोजी रोटी ढूंढने आए और उसमें 67 करोड़ का प्लांट जो है 16 करोड़ में इन्होंने बाटा ने खरीदा था, उस पर यूपी गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया था। चलिए धन्यवाद स्वामी जी। कुल मिलाकर इनका कहना है कि इनकी जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको ये अपना सबसे सशक्त स्थान मानते हैं, हर बार वहीं से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, ये वहां पर भी क्यों खर्चा नहीं करते, ऐसा कॉलर का सवाल है। नहीं, मैंने 2 चीजें देखा है। एक तो अमेठी और दूसरा जो रायबरेली है, दोनों में आतंक फैलाया है।
गुंडे बदमाशों को ज्यादातर उन्होंने पार्टी में रखा है, मारपीट करते हैं, जो भी कुछ बोल देता है। वहां आम सभा करने के लिए भी मुश्किल होती है। स्मृति ईरानी आने के बाद थोड़ी ये बात बदली, बट आज भी मैं समझता हूं कि जो लोग वहां हैं, जो दुखी हैं, जो उन्होंने कोई विकास देखा नहीं, वो बोलने में डरते हैं। जो जिस व्यक्ति ने अभी सवाल उठाया उनकी बहादुरी के लिए मैं प्रशंसा करता हूं और आश्वासन देता हूं कि अगले साल जरूर जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में हम इस अमेठी की सवाल को उठाने वाले हैं। बिल्कुल। और भी कई कॉलर हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? एक स्काइप कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं गणेश विश्वकर्मा वासी सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूं। हाँ, बोलिए। चलिए, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, एक सवाल स्वामी जी से पूछना है। पूछिए। एक स्कूल के 3 फेल छात्र जो पास हो जाते हैं तो उनको उसके बाद तीनों मिलकर डिक्टेशन पास कर लेते हैं, और स्वामी जी से पूछना है क्या एक लाठी लेकर कोई किसी को दिखा देता जेल हो जाता है? ठीक है। चलिए, सवाल ठीक से समझ में नहीं आया। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जो मित्र है वो इस कार्यक्रम को देखते हुए स्वामी वर्सेस राहुल इस हैशटैग के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपकी बात को यहां स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। ये लाइव में भी शेयर हो रहा है और रिपीट में भी होगा, और इसके सोशल मीडिया हैंडल पर जब ये जाएगा तब भी आपकी सारी प्रतिक्रियाएं इस हैशटैग के साथ स्वामी वर्सेस राहुल पर आती रहेगी। कॉलर, जय हिंद। हाँ जी, सुरेश जी, बोलिए। मैं अर्पित अग्रवाल बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ, स्वामी जी से मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमने देखा है आमतौर पे भारतीय मीडिया बुरी तरह कांग्रेस की हमेशा अच्छाई करती रहती है और मोदी जी को एक गलत छवि में दिखाती है। तो इस तरह से भारतीय जनता को सच्चाई का पता नहीं चल पाता है कि मोदी जी की जो अच्छी अच्छी स्कीमें आ रही हैं या किसानों के लिए जो वो कर रहे हैं या फिर आम जनता के लिए जो स्कीमें आ रही हैं, तो इस दिशा में हमारे जो भारतीय कानून में जो प्रेस के लिए जो नियम है वो उतने कड़े नहीं है। तो स्वामी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस दिशा में वो मतलब हम लोग क्या उनकी मदद कर सकते हैं, या फिर एज ए इंडियन वो किस तरह से मतलब जो मोदी जी की अच्छी क्वालिटीज और अच्छी जो स्कीम है वो कैसे मीडिया। धन्यवाद। जो आपके सवाल का जो आज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है स्वामी जी ये कॉलर का, ये है कि भारत का मीडिया विकास को या मोदी के एजेंडे को सीधे ट्रैक पर जाने के बजाय उसको घुमा फिरा कर दूसरे दिशा में लेके जाता है। इस मीडिया का बंदोबस्त आप कैसे करेंगे? देखिए, ये पहले तो समझ लेना चाहिए बीमारी क्या है। बड़े लंबे सालों के लिए यानी 60 साल के बराबर कांग्रेस की और नेहरू परिवार की यहाँ छाया बिछी हुई थी और उनकी पकड़ पूरी थी। उन्होंने जो लोग इनका विरोध किया उनका बड़ा बेइज्जती किया, उनका नाम खराब किया, जैसे सावरकर को किया और अच्छे लोगों को किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंत की, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई। ये सारी चीजें होते उन्होंने अपने लोग और सोवियत रूस की मदद से ऐसे लोगों को जगह जगह में बिठा दी। अब इनको एक 1.5 साल में सारा साफ हो सकता मुझे नहीं लगता है। हमें यही कहना है उस जो माननीय जो अभी लखनऊ से सवाल पूछा है मिस्टर अग्रवाल, कि अब हमारे पहले ये जो हमारी सफल एक्सपेरिमेंट हुई है वो है कि हमने एक हद तक हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया था और मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो शिया है, जो बरेलवी मुसलमान है, इन सबको उनको भी हम लोगों को वोट जोड़ करके एक हिंदुस्तानी मोर्चा हमने वोट की बनाई, जिस कारण से हमें बहुत सालों के बाद इस देश को एक पूर्ण बहुमत देखने पाए। अब ये लोग जानते हैं कि ये इस तरीके ये चलेगा तो फिर तो कभी नहीं आ सकेंगे, और इसीलिए ये सारे इकट्ठे होकर अवार्ड वापसी हो, ये वो दंगे के नाम पर, जहां दंगा भी नहीं हुआ उसको भी दंगा कहते हैं, जो वास्तविक
कारण है वो बताते नहीं। जैसे फरीदाबाद में वो कहते हैं दलितों को मारा गया, बाद में पता लगा असलियत क्या है, अब उसको मीडिया में नहीं दिखाते। तो ये है। तो अब मैं समझता हूं कि मीडिया के लोगों ने जो नाजायज कमाई की है उन पर नजर देनी चाहिए। कई एडिटर्स के पास 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ है, उस पर हमें देखना चाहिए। और जैसे फॉरेन एक्सचेंज की फ्रॉड की है एक टेलीविजन चैनल, उस पर अभी केस शुरू किया है। अब इनको भी दिखाना चाहिए कि जो आपने मौज किया कांग्रेस के राज में वो आप नहीं कर सकते। आप यहाँ मीडिया चला सकते हैं, परंतु वफादार रहना पड़ेगा आपको जनता के साथ और सही खबर देनी होगा। इसमें टाइम लगेगा। मैं नहीं समझता हूं कि ये जो सारे घास उगे हैं इनको एक साथ हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। बिल्कुल टाइम तो लगेगा। मैं कार्यक्रम में आखिरी आपको एक और खुशखबरी वैसे देना चाहूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कि कांग्रेस के सुरक्षा रक्षकों ने हमारे पत्रकार को अरेस्ट किया था। यह आपकी उपस्थिति का परिणाम कहे, बिंदास का स्ट्रोक कहे कि उस पत्रकार को अभी पुलिस ने छोड़ दिया है। बधाई हो। तो चलिए, यही तो बिंदास की खासियत है, यही आपकी खासियत है। कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको आपसे कोई एक्सक्लूसिव सुदर्शन के लिए चाहूंगा कि आने वाला अगला धमाके का नाम और विषय क्या होगा? चलिए स्वामी जी, मैं आपसे यह सवाल है कि हमारे दर्शकों को कुछ आप एक्सक्लूसिव बताएंगे कि अगला धमाका क्या है आपका? देखिए, अगला धमाका है कि इसी परिवार के जो लोगों के इटालियन पासपोर्ट है उसको मैं निकालने वाला हूं। अभी तक उसकी जो सरकार से पुष्टि मिलनी चाहिए थी, जैसे इस बार मिली मुझे कि ऐसा राहुल गांधी ने खुद फाइल किया है। अब सरकार से ये नहीं पता किया मैंने वहाँ, वो पता करने की जो आवश्यकता भी जब आएगी, जब ये जवाब नहीं दे सकेंगे और इनके ऊपर केस रजिस्टर हो जाएगी। यहाँ तो जहाँ तक इंग्लैंड का सवाल है, वहाँ तो राहुल गांधी ने खुद कहा है कि वो ब्रिटिश के सिटीजन हैं। तो अब उनको सफाई देना होगा क्यों कि ये कैसा आ गया, कैसा इन्होंने अपने दस्तखत से भेजा। जहाँ तक इटली है वहाँ भी इनकी सिटीजनशिप है और इसके लिए इटालियन गवर्नमेंट मुझे वो जो सर्टिफाइड कॉपी देनी चाहिए नहीं दे रही है और इसीलिए वो उस पर मैं बाहर निकालने के लिए लगा हूँ। और एक दो बड़े भ्रष्टाचार के केस निकलने वाले हैं, वो अभी मैं आपके टेलीविजन में बोल नहीं सकता, परंतु जरूर राष्ट्रीयता और देशद्रोही की भावना इसमें टक्कर होने वाली है। देश में ओम चलेगा या देश में रोम चलेगा, ये आगे फैसला होगी। धन्यवाद स्वामी जी, आपने टाइम निकाला और आज सुदर्शन के बिंदास के दर्शकों के लिए अपनी बात को रखा। राहुल गांधी नहीं आए तो राहुल गांधी के स्टैचू को हमने आपके सामने रखा। राहुल गांधी की तरफ से कोई ना कोई राहुल गांधी के बचाव में उनका वकील, उनका समर्थक, उनका फैन आके बात कहेगा, ऐसे हमारी अपेक्षा थी। लेकिन केवल एक ट्वीट आया है, वो हमने आपके सामने रखा है। इस चर्चा को हम यहाँ पर बिंदास में भले ही रोके, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा जारी रहेगी। हैशटैग है स्वामी वर्सेस राहुल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। इतना भी जाती है आपसे, इतना भी नहीं है। उठा के 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले, मुझे बंद कर। पुलिस आकर उनको उठा के ले जाएगा। अपने शब्दों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो। मैं प्राध्यापक हूँ तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूँ बहुत आसानी से।